ट्वीट किया है, ये ट्वीट आप लोग देखिए। उन्होंने इसमें लिखा है, उन्होंने कहा है कि 8 राज्यों में रिजेक्टेड कंपनी को हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया। मैं आपसे फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी पाइप का टेंडर नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में जितने काम हो रहे हैं वो ईपीसी मोड पर हो रहे हैं और आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें खरीद और निर्माण दोनों चीजें सम्मिलित होती हैं। जिस कंपनी को काम दिया जाता है वही सामान खरीदती भी है और वही निर्माण करती। कंपनियां पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं कि वो किससे सामान खरीदेंगी और किससे नहीं खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार किसी कंपनी को टेंडर करने के बाद बाध्य नहीं कर सकती है कि आप किससे पाइप लेंगे और किससे नहीं लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार का कोई भी घटिया सामान न लगे। इसके साथ साथ मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पहला राज्य भारत का है जिन्होंने इन सब कामों को जो कंपनियां कर रही हैं उन्हीं को 10 साल के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए भी दिया है। 10 साल तक यही कंपनियां एल&टी, एनसीसी, XYZ जो कंपनियां काम कर रही हैं वही उसको ऑपरेशन भी करेंगी, वही उसका मेंटेनेंस भी करेंगी। बाकायदे ये हमारे टेंडर में इंक्लूडेड है, अलग से उसका कोई संचालन नहीं करेगा। इसलिए अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। इसके बावजूद थर्ड पार्टी सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, जिसके माध्यम से सप्लाई से पहले भी हम जांच करते हैं, सप्लाई के बाद भी हम जांच करते हैं। अगर किसी में कोई कमी निकलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश पहले से जारी किया जा चुका है और इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई टेंडर आज तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया, नंबर 1। तो ये जो उन्होंने ट्वीट किया है इसके बारे में पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने शुरू में लिखा है, 1,20,000 करोड़ के जल जीवन मिशन का घोटाला हो गया, काम है जिसमें घोटाला हो गया। मैं पता नहीं हमारे बुद्धिजीवी सांसद को कहां से सपना आया है, 1,20,000 करोड़ उन्होंने कहां से निकाला है। फिलहाल हम लोगों की जानकारी में ऐसी कोई फिगर नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 15,000 करोड़ रुपए का जो हमारा डीपीआर बना, टेंडर हुआ, प्रोसेस किया गया, वहां पर काम प्रारंभ हुआ और बाकी यूपी में हम लोग पैनलाइज करके पैनल बना करके काम अभी उसका डीपीआर वगैरह तैयार हो रहा है। लेकिन इन्होंने 1,20,000 करोड़ की फिगर लिखी है जो 100% झूठ है, मिथ्या है, जिसका कोई आधार नहीं है। पहला ट्वीट इनका यह कहता है। दूसरा, मैं किसी कंपनी के पक्ष में यहां पर बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, उसके बावजूद भी उन्होंने चूंकि कहा है कि 8 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है कंपनी जिसने सप्लाई किया है, उन्होंने 8 राज्यों के एक एक करके कागज, उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कागज या फर्जी कागज उन्होंने दिखाए हैं। अब मैं आपको एक एक राज्य के उन कागजों को, इस कंपनी के बारे में ये कहते हुए कि कंपनी के लिए मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया हूँ, कंपनी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हमने किसी कंपनी को कोई ठेका नहीं दिया है पाइप सप्लाई का, लेकिन उन्होंने चूंकि 8 राज्यों का जिक्र किया है इसलिए सबसे पहला मैं जम्मू कश्मीर राज्य का कागज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात कही है और जम्मू कश्मीर का एक कागज उन्होंने दिखाया है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस जम्मू कश्मीर का उनके द्वारा प्रस्तुत हुए कागज को आप लोग जरूर देख लीजिए। इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि कुछ पाइपें जो सप्लाई की गई हैं, कुछ पाइपें चेंज कर देनी चाहिए, कुछ पाइपें खराब हैं। कभी ब्लैक लिस्टेड शब्द इसमें कहीं यूज नहीं किया गया है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।